श्री हरि अमृत निर्झर नित्य निरंतर साधन में लगे रहो। भगवान एक है परंतु उन तक पहुँचने का मार्ग अनेक है। साध्य लक्ष्य एक है परंतु उसे प्राप्त करने का साधन अनंत है। साध्य एक होने पर भी साधना में अनेकता अनिवार्य है। जैसे काशी एक है पर काशी पहुँचने के पथ विभिन्न हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं के मनुष्य काशी को लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो काशी पहुंच जाएंगे, परंतु वे चलेंगे अपनी अपनी दिशा से तथा अपने अपने मार्ग से ही। मार्गों के अनुभव भी उनके पृथक पृथक होंगे। कोई यह चाहे कि पूर्व से आने वाला पश्चिम से आने वाला पथ से ही आ जाए तथा उत्तर से आने वाला दक्षिण के पथ से ही आ जाए, तो जैसे यह चाहना भ्रम मूलक है, वैसे ही भगवान तक अपने परम लक्ष्य तक पहुँचने का साधन सबका एक ही हो, ये मानना भी भ्रम है। रुचि समझ अंतःकरण स्वरूप त्रिगुणों की न्यूनाधिकता पूर्व संस्कार वातावरण आदि के अनुसार ही विभिन्न साधन होंगे। अतः भगवत प्राप्ति के किसी भी साधन की न निंदा करो और न किसी को देखकर ललचाओ। प्रतिक्षण लक्ष्य पर दृष्टि रखकर अपने पथ से चलते रहो। भगवान ही जीवन के परम साध्य हैं, इसको क्षण भर के लिए भी न भूलते हुए नित्य निरंतर अपने साधन में लगे रहो। दूसरे क्या करते हैं क्या कहते हैं इसकी ओर न देखकर निरंतर अपने मार्ग पर असावधानी से आगे बढ़ते रहो। साधन को ही साध्य बना ले। जैसे बिना नींव के मकान नहीं बन सकता और यदि बना दिया जाए तो शीघ्र ही ढह जाता है, उसी प्रकार परमार्थिक क्षेत्र में साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। अष्टांग योग में पहले यम नियम आवश्यक है। अद्वैत ज्ञान की सिद्धि में साधन चतुष्टय आवश्यक है। धर्म के पालन में मनु में हार राज कथित 10 मानव धर्म आवश्यक है और भगवत प्रेम की प्राप्ति में समर्पण युक्त भजन अत्यंत आवश्यक है। हम लोग यही भूल करते हैं, साध्य की बात करने लगते हैं परंतु साधन की उपेक्षा करते हैं। चाहिए यह कि हम साधन को ही साध्य बना लें, फिर साध्य अपने आप उतर आता है। मानव योनि कर्म योनि है, अतः मनुष्य कर्म किए बिना भी नहीं रह सकता, इसलिए उसे उत्तरादायित्व के साथ निरंतर अच्छे कर्म में नियुक्त रहना चाहिए। सत्कर्म का परित्याग कर देने पर मन इंद्रियां निकम्मी तो रहेंगी नहीं, वे प्रमाद कर्म करेंगी। इसलिए तो त्यागी वैष्णव संतों ने प्रतिदिन 3 लाख नाम जप का नियम बना रखा है, जिससे दूसरी बात सोचने के लिए करने के लिए अवकाश ही न मिले। साधक के 6 बातों का सदा ध्यान में रखें। पहला, पर चर्चा, पर निंदा, पर दोष दर्शन, पर दोष कथन और पर दोष श्रवण। ये सब करके मनुष्य व्यर्थ ही पाप संस्कारों का संग्रह करता है। वह केवल जीवन का अमूल्य समय ही नहीं खोता, उसे अनेक अनर्थ के सेवन में लगाता है। अतः इनका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। दूसरा, आलस्य प्रमाद में समय न खोकर एक क्षण नाम जप, भगवत पूजन, स्वाध्याय, सेवा आदि में नियमित रूप से जीवन को लगाए रखना चाहिए। तीसरा, कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि बिना साधन किए दूसरा कोई हमें भगवान के धाम में पहुंचा देगा। संत या गुरु मार्ग बताते हैं, चलना अपने को ही पड़ता है। दूसरा क्या करता है क्या कहता है इसकी ओर न देखकर अपने गुरुपदिष्ट मार्ग पर सावधानी के साथ चलते रहना ही श्रेयस्कर है। चौथा, जहाँ तक बने काम, क्रोध, वैर, हिंसा, द्वेष, द्रोह, अभिमान तथा गर्व को आश्रय नहीं देना चाहिए। दंभ कभी न करना चाहिए। भगवान को हम किसी प्रकार भी ठग नहीं सकते। जो भगवान को ठगना चाहता है वह आप ही ठगाता है। पांचवा, मन, वाणी, शरीर से कभी भी किसी प्रकार भी कुसंग में न पड़ना चाहिए, जिनसे सांसारिक प्रपंच में रुचि बढ़ती हो, इंद्रिय संयम घटता हो, त्याग के बदले भोग भावना बढ़ती हो, आश्रय संपत्ति की ओर वृत्ति जाती हो, भगवान का भजन कम होता हो और भगवान की लीला आदि में रुचि घटती हो,
वे सब के सब कुसंग है, अतः बड़ी सावधानी से उनका त्याग करना चाहिए। छठा है धारण, ध्यान, समाधि। ये पीछे की बात है। सबसे पहले तो भगवान में हमारी रुचि हो। इसके लिए संसार का भजन कम से कम करके भगवान का भजन अधिक से अधिक करना चाहिए। और भगवान को जो प्रिय है, इस प्रकार के दैवी आचरणों का आश्रय लेना चाहिए। जगत की बातें कहने सुनने से अधिक बचना चाहिए। इन सब बातों पर यदि ध्यान रखा जाएगा तो आप साधना में सचमुच अग्रसर होंगे। अपने को साधक, प्रेमी, भक्त, ज्ञानी, कर्मयोगी, संत आदि मान लेने से अथवा किसी के कहने से उसे स्वीकार कर लेने से ही वास्तव में हम वैसे नहीं बन जाते। जिसके जीवन में जो वस्तु मूर्त होती है वही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। दीन दुखी प्राणियों पर दया करें। दीन दुखी, रोगी, असहाय, विपत्तिग्रस्त, अभाव में पड़े हुए और असमर्थ प्राणियों पर दया करो। निरंतर इस दया वृत्ति को बढ़ाते रहो। यह विचार करो कि यदि हम स्वयं इस अवस्था में होते तो किस प्रकार सहायता की बाट देखते। ऐसे ही ये भी देखते होंगे। जैसे अपना संकट टालने के लिए पहले से ही सचेष्ट रहते हो, वैसे ही दूसरों के दुखों को टालने की चेष्टा करो। जो मनुष्य दीन दुखियों के साथ सच्ची सहानुभूति रखता है और उनको विपत्ति से बचाने की चेष्टा करता है, विपत्ति काल में उसे भी दूसरे प्राणियों से सहज ही सहानुभूति और सहायता मिलती है। दया और सेवा का भाव अत्यंत दृढ़ हो जाने पर तथा इच्छा शक्ति में दया और सेवा का पूरा योग हो जाने पर यहाँ तक हो सकता है कि तुम जिस पर दया तथा जिसकी सेवा करना चाहोगे उस पर भगवान की दया होगी और उसकी आवश्यक सेवा किसी न किसी साधन से अपने आप हो जाएगी। तुम्हारी इच्छा मात्र उसका दुख नाश करने के लिए पर्याप्त होगी। फिर तुम्हारे संकल्प से ही जगत के प्राणियों का दुख दूर हो सकेगा। तुम अपने स्थान पर बैठे जिस प्राणी के लिए एक बार मन में ऐसा भाव कर लोगे कि उसकी विपत्ति टल जाए, तुम्हारी सच्ची इच्छा शक्ति के प्रभाव से भगवान उसकी विपत्तियों को टाल देंगे। जब तुम्हारे संकल्प मात्र से दूसरों के दुख टल जाएंगे तब तुम दुख रहित हो जाओगे। इसमें तो कहना ही क्या है। दीन दुखियों की सेवा करने वाले तो बहुत लोग हैं, परंतु सब में उपयुक्त शक्ति नहीं है। इसका प्रधान कारण यह है कि उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो केवल दीन दुखियों के विपत्ति नाशक ही शुद्ध मनोरथ नहीं करते। उनके मन में दीन दुखियों के दुख नाशक की आड़ में अपने किसी व्यक्तिगत लाभ की वासना भी छिपी रहती है। अधिक नहीं तो मान बढ़ाई की कामना प्रायः रहती ही है। इससे उनका संकल्प भी शुद्ध नहीं होता, अतः उनकी इच्छा शक्ति में दया और सेवा पूर्ण का प्रादुर्भाव नहीं होता। मान बढ़ाई से चित्त हटाना चाहिए। मान बढ़ाई की बीमारी तो बड़ी दुसाध्य है। भगवान की कृपा से ही इसका यथार्थ नाश होता है। मान बढ़ाई में मनुष्य एक प्रकार के सुख का सा अनुभव करता है। मान से भी बढ़ाई का कामना अधिक प्रबल होती है। बढ़ाई के लिए मनुष्य मान का भी त्याग कर देता है। वस्तुतः मान का ही विशेष विकसित रूप बढ़ाई है। मान बढ़ाई किसी अंश में लाभदायक भी मानी जा सकती है। कारण बहुत बार मान बढ़ाई के लाभ से ही मनुष्य दान, पुण्य, सेवा, सत्संग, भजन आदि ऐसे सत्कार्य करता है जो मान बढ़ाई की इच्छा होने के कारण उसको मोक्ष स्वरूप महान फल न दे सकने पर भी अंतःकरण की शुद्धि में सहायक होता है। परंतु मान बढ़ाई की इच्छा दंभ की उत्पत्ति में बड़ी सहायक होती है। मान बढ़ाई की इच्छा से किए जाने वाला कर्म उद्देश्य ऊंचा नहीं होता। सत्संग, भजन आदि भी यदि मान बढ़ाई के उद्देश्य से होता है तो ऐसी अवस्था में ऐसा करने वाले को सत्संग भजन की उतनी परवाह नहीं होती जितनी मान बढ़ाई की होती है। धीरे धीरे उसका मन इन सत्कार्यों से हट जाता है और फिर वह मान बढ़ाई की चाह से सत्संग भजन आदि का दंभ करता है। यदि भजन, सत्संग आदि सत्कार्यों में मान बढ़ाई मिलने की आशा नहीं होती तो फिर वह इनको स्वरूपतः त्याग देता। जिन कार्यों में मान बढ़ाई मिलती वह वही करने लगता है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा से सन्मार्ग में रुकावट तो है ही। कुसंगवश बुरे लोगों में मान बढ़ाई पाने की इच्छा बड़े से बड़े पतन का कारण भी बन जाती है।
यही सब सोचकर मान बढ़ाई से चित हटाना चाहिए। जय जय श्री राधे।